जैसे ही लूफी ने कहा कि मेरे पास एक डासू आइडिया है, इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब एकदम शॉक हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर लूफी का आइडिया है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। लेकिन लूफी कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरा जो आइडिया है वह काम करना स्टार्ट कर देगा और तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इस तरफ ब्रुक होता है, वह तुरंत ही उन्हें सारा प्लान समझाता है कि बिग मॉम ने उसके सामने क्या बोला था। जैसे ही सांजी उसकी वेल को ऊपर करेगा, पुडिंग तुरंत ही तुम्हारे सामने गन लेकर फायरिंग कर देगी। लेकिन सांजी कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसकी सारी गोलियां डॉच करूंगा। और तभी आगे का प्लान बताया जाता है कि जैसे ही फायरिंग के आवाज से जितने भी लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, इस तरफ लूफी होगा, वह तुरंत ही मदर कार्मेल का जो फोटो होगा उसे तोड़ देगा। और जैसे ही बिग मॉम रोना चालू करेगी, इस तरफ हम सबके कान में यह ईयर प्लग्स होंगे, इसलिए हमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और तुरंत ही बेजे होगा, वह इस पॉइजनस गन को लेकर आगे आएगा और बिग मॉम पर फायरिंग कर देगा। और इसी के साथ इनका जो प्लान था वह एकदम क्लियर था और उन्हें मालूम था कि अगर यह एकदम सही सलामत गया तो वह बिग मॉम से अपना बदला भी ले लेंगे और यहाँ से चुपचाप निकल भी जाएंगे। लेकिन जिम्बे तुरंत ही पूछता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना होगा तो कैसे निकलेंगे। और तभी इस तरफ बेजे होता है, वह सारा का सारा काम सीजर क्लाउन करेगा। और सीजर क्लाउन कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस तरफ यहाँ पर जो ब्रूली है उसके मिरर पावर की मदद से हम जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाएंगे और बिग मॉम के आइलैंड में किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर हुआ क्या था। और बेजे होता है, वह तुरंत ही पूछता है कि तुम्हारी शिप में कोई कांच है। तभी नामी कहती है कि हाँ, हमारी शिप में एक कांच है और हम वहाँ से इजीली निकल सकते हैं। और इस तरफ ब्रूली थी, वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो उन तीनों के सामने कर भी क्या सकती। फाइनली इनका जो प्लान था वह एकदम सही था और उन्हें मालूम था कि सब सही गया तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और तभी हमें सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि बिग मॉम के कैसल के सामने ही बॉबिम था, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। और उसको देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब शॉक थे। और माउंट डोर तुरंत ही कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, इस तरफ हमारी बहन की शादी है और इधर इसका मर्डर किसने किया। और उसका पहला डाउट जाता है सीधा सांजी पर, क्योंकि उसे मालूम था कि सांजी था वह इस शादी को करना नहीं चाहता था और उसे बस बहाना चाहिए था कि वो यहाँ से कैसे निकल जाए। और वह तुरंत ही डिसाइड करता है कि वह पहले सांजी के रूम में जाकर देखेगा कि वो क्या कर रहा है। और इस तरफ सांजी था, वह तो वहां से आ रहा था और जैसे ही वह उसके रूम के पास पहुंचते हैं, जितने भी सोल्जर होते हैं वह सब भी यही रिपोर्ट देते हैं कि सांजी है वह कल से यहाँ पर ही है और वह अभी तक बाहर नहीं गया। पर जैसे ही वहां पर दरवाजा खटखटाते हैं, इस तरफ जो सोल्जर था वह खड़ा हो जाता है और उसे मालूम चल जाता है कि अगर सांजी अभी तक यहाँ पर नहीं आया तो उसका मतलब एक ही है कि उसकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। और तुरंत ही माउंट डोर होता है, वह दरवाजा खोलता है, लेकिन सरप्राइजिंगली सांजी था वह उसके सामने ही खड़ा था। और सांजी तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी सुबह सुबह मुझसे क्या काम है। इस तरफ माउंट डोर होता है, वह कहता है कि क्या तुम सचमुच में पूरी रात इस रूम में ही थे। तभी सांजी कहता है कि हाँ। तो वह तुरंत ही कहता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। और तुरंत ही वो जो सोल्जर होता है वह सामने आता है और उसे झूठ बोलता है कि हाँ, सांजी पूरी रात यहाँ पर ही था। और फाइनली माउंट डोर होता है, वह जाने ही वाला होता है और सांजी जैसे ही दरवाजा बंद करे उसके पहले वह वापिस आता है और कहता है कि तुम्हें मैं बता दूं कि स्ट्रॉ हैट लूफी है वह मर चुका है, क्योंकि मेरे बंदे ने उसको पूरा का पूरा बुक में ही जला डाला है। और इस तरफ अपना सांजी होता है, वह उसके सामने कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और तुरंत ही उसके सामने झूठा नाटक करने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं तो जेरमा का प्रिंस हूँ और आज मेरी शादी है। तो अच्छा होगा अगर तुम अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो, क्योंकि अभी थोड़े ही घंटों में मुझे तैयार होकर वापस बाहर भी आना है। और इतना ही कहकर वह दरवाजा बंद कर देता है। और फाइनली सांजी होता है, वह उस सोल्जर से कहता है कि थैंक यू, लेकिन ओरिजिनली तो सोल्जर थी, उसकी जान सांजी ने ही बचाई थी, क्योंकि सांजी था वह बहुत ही तेजी से ऊपर आया और उसने तुरंत ही उस सोल्जर से कहा कि तुम बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूँ। और इसी के साथ सांजी था, उसने उसकी जान बचा ली और वह तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मुझे तैयार होने के लिए निकलना पड़ेगा। इस तरफ सोल्जर होता है, वह कहता है कि अच्छा हुआ तुम पुडिंग को खाना दे आए, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही हुआ था। इस तरफ बिग मॉम के जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज बहुत ही बड़ा दिन है। और जेरमा डबल सिक्स में भी जितने भी सोल्जर्स थे वह सब भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। तुरंत ही वहां पर इचिजी, निजी, योनजी और उसके पापा थे, वह लोग रेडी हो चुके थे और तुरंत ही उनके पास अपने और कोई नहीं बल्कि रेइजू आती है। वह तुरंत ही पूछते हैं कि आखिरकार रेइजू तुम पूरी रात थी कहाँ पर रेइजू उन्हें झूठ बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शराब से बहुत ही ज्यादा तंग आ गई थी, इसलिए मैं दूसरे रूम में आराम कर रही थी। बिग मॉम के रूम में ऑलरेडी तबाही मच चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वह खड़ी हुई उसने देखा
देखा कि ब्रुक था वह ऑलरेडी मर चुका था और वह उसके साथ कोई बात भी नहीं कर रहा था और वह बच्चे की तरह रोने लगी थी। पर तुरंत ही वहाँ पर ज़ेयुस और पैरामेथियुस यह दोनों उसे समझाते हैं कि मॉम आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, क्योंकि आज पुडिंग की शादी है और उसकी शादी के बाद हम वेडिंग केक खाएँगे और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतनी ही बात सुनकर बिग मॉम वापस फॉर्म में आ जाती है और उसके ही दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पैकॉम्स था उसे अलादीन ने बांध दिया था और वह तुरंत ही कहता है कि देखो पैकॉम्स, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सही हो रहा है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम यहाँ से निकल गए तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वह तुरंत ही कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई तो बचाने आएगा ही, तो अच्छा होगा अगर तुम यहाँ पर चुपचाप बंधे हुए पड़े रहो। और अलादीन होता है वह तुरंत ही जिम्बे के साथ हुई सारी बातें याद करता है, क्योंकि जिम्बे था वह बिग मॉम के आइलैंड को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि बिग मॉम है वह उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी और अगर उसने भागने की ट्राई की तो वह सीधा फिशमैन आइलैंड पर ही हमला कर देगी। इसलिए जिम्बे था उसने अपनी जान पर दांव खेलकर बिग मॉम का सामना किया, लेकिन उसे मालूम था कि वह इतनी आसानी से उससे बचकर नहीं भाग पाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वह तो हमें नहीं दिखाया गया, पर जिम्बे होता है वह तुरंत ही कहता है कि देखो अलादीन, मैं जानता हूँ कि अब मैं बिग मॉम के लिए काम नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि बिग मॉम है वह हमारे फिशमैन आइलैंड पर हमला नहीं करेगी। इसलिए मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम यहाँ से सीधा फिशमैन आइलैंड पर जाओ और वहाँ पर जितने भी लोग हैं इनका ख्याल रखो, क्योंकि मैं हूँ वह बिग मॉम का सामना करूँगा और अगर मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो मेरा नया कैप्टन लूफी है उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन इस तरफ अलादीन तुरंत ही कहता है कि फिशमैन आइलैंड पर जितने भी लोग हैं उनका तो ध्यान हम रख लेंगे, लेकिन जिम्बे तुम याद रखो कि तुम भी एक फिशमैन हो और तुमने भी हमारे आइलैंड के लिए बहुत कुछ किया है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान ऐसे ही चली जाए। और तुरंत ही वहाँ पर इतनी ही बात याद कर अलादीन होता है वह वहाँ से निकल जाता है और वापस सीन बदलता है और अपना सांजी होता है वह ऑलरेडी रेडी था और दूसरी तरफ पुडिंग थी वह भी तैयार होकर रेडी थी, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी और तुरंत ही कहती है कि आखिरकार ये नाटक कब तक चलेगा और मैं नहीं चाहती कि वापस जितना भी काम है वह सब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जैसे ही पुडिंग होगी वह अपना ओरिजिनल एक्ट सबको दिखाएगी और तुरंत ही उसे अपने मेमोरी फ्रूट से जितने भी लोग हैं उनकी मेमोरीज को वापस इरेज करना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा काम था, इसलिए पुडिंग नाराज़ थी। लेकिन फाइनली बेज्जे था वह अपने काम पर लग चुका था और उसकी बॉडी के अंदर अपना लूफी था वह वहाँ से निकल चुका था और वह तुरंत ही कहता है कि आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं बिग मॉम को दिखा दूंगा कि आखिरकार उसने किसके साथ पंगा लिया है। इस तरफ सांजी था वह तुरंत ही पुडिंग को मिलने के लिए निकल चुका था, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है उसे याद आता है कि पुडिंग है उसकी ओरिजिनल एक्ट क्या है, लेकिन तुरंत ही वह उसका मुंह देखता है और उसे मालूम चल गया था कि पुडिंग जितनी खूबसूरत लड़की उसे वापस कभी नहीं मिलेगी और इसी शौक में वह बहुत ही ज़्यादा शौक था और डिप्रेस भी था। लेकिन तभी सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है बेज्जे को, जो इस पूरी सिक्योरिटी का इंचार्ज था और उसके सामने आती है जेरमा 66 की फैमिली और वह तुरंत ही कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे आप सबको चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेपन्स अलाउड नहीं है। इतना ही सुनकर वहाँ पर तुरंत ही बवाल मच जाती है, क्योंकि एक तरफ बेज्जे था जो चाहता था कि जितने भी लोग हैं वह सही सलामत अंदर जाए और वो ऐसा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था कि कोई भी लोग हथियार लेकर अंदर जाए और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वह तुरंत ही उसकी बात को मान लेते हैं और 1 बाय 1 अपनी गन दे देते हैं। अपना जो गीटो द लेलो होता है वह तो इस तरफ इचिजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह रियल लाइफ में जेरमा 66 का फैमिली मेंबर था। लेकिन तुरंत ही बेज्जे कहता है कि मुझे रेड सूट भी चाहिए और इतना ही सुनकर निजी होता है वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी में आए हैं और ये हमारे भाई की शादी है और अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर बवाल मचाने आए हैं तो यह तुम्हारी गलती है। और वह तुरंत ही उस पर हमला करता है, लेकिन उसके पापा होते हैं वह उन्हें ऑर्डर देते हैं कि रुक जाओ, आज मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी से लड़ाई करे। और इतना ही ऑर्डर सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब उनकी बातें मान लेते हैं और बेज्जे के अंदर ऑलरेडी प्लानिंग चालू थी, क्योंकि एक तरफ इन्हें मालूम चल गया था कि उन्हें क्या करना है और दूसरी तरफ लूफी था वह तो एक नेट लेकर खड़ा था और वह सोचता है कि ऑल राइट मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फाइनली 10 बज चुके थे और वहाँ पर माफिया फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो लोग भी इस तरफ आ चुके थे और उन्हें मालूम था कि उनका वेलकम बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि इस तरफ मॉर्गन था जो न्यूज़पेपर को संभालता था और उनके सामने खड़ा था पेरोस्पेरो जो बिग मॉम का सबसे बड़ा बेटा था। वह तुरंत ही कहता है कि वेलकम, आपको मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये रहा आपका एस्केलेटर जहाँ से आप सीधा वेडिंग वेन्यू पर जाएंगे। इस तरफ जितने भी माफिया फैमिली मेंबर थे वह धीमे धीमे वहाँ पर
चढ़ने लगते हैं। लेकिन इस तरफ पेरोस्पेरो तुरंत ही कहता है कि जो रियल पार्टी है वह तो स्टार्ट होने ही वाली है, क्योंकि काटाकुरी था वह अभी तक बाहर ही था और इस तरफ जितने भी लोग थे वह बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। स्मूथी थी वह तो अपनी हम जिराफ का जूस लेंगे और वन बाय वन वह लोग उसका जूस को पीने लगते हैं। और अभी थोड़ी ही मिनटों में हमें मालूम चलेगा कि काटाकुरी, ओवेन और उसके साथ दाइफुकु यह लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बिग बम थी उसके दरवाजे के सामने तुरंत ही एक पायरेट आता है और वह कहता है कि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आया था, लेकिन गलती से मैं गिफ्ट लाना भूल गया था। और इसका बदला लेने के लिए बिग मॉम थी उसने उसके ही पापा को मारकर उसका ही तोहफा उसे दे दिया। लेकिन तुरंत ही वह कुछ आगे बोले उसके पहले काटाकुरी होता है वह तुरंत ही उसे मार डालता है। और इस तरफ बेज्जे था वह बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि अचानक ही उसे किसने मारा और वह और कुछ नहीं बल्कि एक कैंडी थी। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब डर जाते हैं, क्योंकि अंदर वेडिंग चल रही थी और बाहर खून खराबा। लेकिन तुरंत ही हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो कैंडी फेंकी थी वह और किसी ने नहीं बल्कि काटाकुरी ने फेंकी थी और वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। बेज्जे होता है वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों। पर इस तरफ काटाकुरी होता है वह तुरंत ही उसके बोलने के पहले ही कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके आगे क्या होता। यहाँ पर जो बंदा है वह हमारा बदला लेने आया था और अगर तुम उसे अंदर नहीं जाने देते तो वह तुम्हारे ही सोल्जर पर फायर करता और उन्हें मार डालता। और यह सब कुछ होए उसके पहले ही मैंने उसे मार डाला और तुम्हारे जो दो सोल्जर थे उनकी जान भी बचा ली। तो अच्छा होगा अगर तुम अपना काम सही से करो बेज्जे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब ठीक नहीं है। और इतना ही सुनकर इस तरफ बेज्जे होता है वह कुछ बोले उसके पहले ही काटाकुरी कहता है कि तुम बोलोगे आई सी ऑल राइट। इस तरफ बेज्जे होता है वह तुरंत ही मन में सोचता है कि काटाकुरी है उसकी एडवांस आके इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वह फ्यूचर में 1 या 2 सेकंड जितना देख सकता है। और दोस्तों काटाकुरी था उसने एक और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था और वह तुरंत ही कहता है कि यहाँ पर 100 लोग वापस आएंगे और वह सब लोग तुम पर वापस हमला करेंगे। और अचानक ही वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और वह सब उसके साथी थे और तुरंत ही कहते हैं कि हमारे कैप्टन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और हम तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन काटाकुरी था उसने ऑलरेडी फ्यूचर को देखना स्टार्ट कर दिया था। उसे मालूम था कि ये लोग स्ट्रांग है लेकिन इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वह कुछ नुकसान कर पाएंगे। और उसे मालूम था कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वह बेज्जे के सारे सोल्जर्स को पकड़ भी लेंगे और यहाँ पर जो फ्यूचर था वह ऑलरेडी एंड हो चुका था। और तुरंत ही वहां पर जैसा उसने देखा था वैसा ही होने लगता है। इस तरफ जो मोटा बंदा होता है वह तुरंत ही जितने भी गन्स होती है उन्हें काट डालता है और इस तरफ जितने भी सोल्जर्स थे वह उन पर अटैक करे उनके पहले ही वह उनके बंदी बन चुके थे और उन्हें मालूम भी नहीं चला कि आखिरकार उनका अटैक था वह हुआ कहाँ से और यहाँ पर यह सब कैसे चल रहा है। लेकिन काटाकुरी था वह एकदम चिल था, वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको हराने लगता है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें मालूम चले उसके पहले ही ओवेन उनके सामने आता है और तुरंत ही उन पर अटैक करने लगता है। फाइनली दाइफुकु होता है वह भी आगे आता है और वह तुरंत ही अपने डेविल फ्रूट का यूज करता है। और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि एक तरफ ओवेन था जो बहुत ही ज्यादा गर्म था और तुरंत ही दाइफुकु होता है वह अपने डेविल फ्रूट का यूज करता है और वहां पर जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबके सामने थोड़ा सा धुआं आ जाता है और देखते ही देखते वहां पर धमाके होने लगते हैं और बिग मॉम के कैसल के बाहर ही ऑलरेडी फाइट खत्म हो चुकी थी। बेज्जे था वह तो इस पूरे सीन में कुछ भी नहीं कर पाया और उसने देख लिया था कि बिग मॉम के तीनों बेटे हैं वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि काटाकुरी था उसने ऑलरेडी फ्यूचर करे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें मालूम चले कि ऐसी पार्टी दुनिया में कहीं नहीं होगी। और तुरंत ही वहां पर सेलिब्रेशन होता है वह स्टार्ट हो चुका था, लेकिन रेजू थी उसे मालूम था कि यहाँ पर क्या होने वाला है।